हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू व्लॉग में। सुबह बढ़ चुके हैं 6, सारा काम हो चुका है। अब चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ गई थी किचन में और सबसे पहले मैंने चना भिगोया था। तो ये व्लॉग थोड़ा सा पहले 1-2 दिन पहले का है, एकादशी से 1 दिन पहले का है। तो ये पड़ा था, मुझे भूल गया था और एकादशी वाला व्लॉग डालना था, तो इस वजह से मैं इसको नहीं डाली थी। तो आज मैंने इसको शेयर करूँगी आप लोग से। तो यहाँ हम रोज़ चना भिगोते हैं, तो वो चना जैसे क्या होता है, मेरे दांतों में कच्चा चना थोड़ा सा जाके फंस जाता है, दांत मेरा फट गया है। तो उसी में उसको मैं थोड़ा सा क्या करती हूँ ना, पहले तो मैं डेली कच्चा ही पहले खाया करती थी, लेकिन मैं आज से सोची हूँ ना कि इसको 1 मिर्च और एक थोड़ा सा एकदम ज़रा सा, मतलब बस मिर्च जलने भर का ये तेल डाल के और उसी में इसको ना डाल के नमक मिर्च सिंपल सा बिना मसाले वगैरह का, और कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के सीटी लगा दिया करेंगे 3-4। तो उससे चना एकदम सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो हमें खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और फिर मतलब जब दांत का भी दर्द का डर नहीं होगा। और वो बाद में पानी जो रहेगा उसमें वो सुखा देंगे। तो ऐसे ही आराम से फिर खा लिया करेंगे। वैसे डर लगता है कि कहीं दांत में लग जाएगा, फिर से दांत दर्द शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं सोची हूँ कि बिना बहुत ज़्यादा तेल मसाला का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ज़्यादा तेल मसाला डाल के खाएंगे तो इसी वजह से मैं बहुत कम ही डाल के और उसको सीटी लगा दे रही हूँ। और एक तरफ फिर से दाल जब रख देंगे, कुकर फंस जाएगा, तो पहले ये काम कर लेते हैं, फिर दाल रखेंगे। इसमें कोई चने में हमने प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। वैसे भी हमारा ज़्यादा प्याज वगैरह मन नहीं होता है। हमारा पर्सनली हम बता रहे हैं कि हमारा बस चले तो हम किसी में ना डालें। लेकिन देखिए, हम अपनी ज़िंदगी के मालिक, हम सभी के मालिक नहीं हैं, तो सबके लिए हमें करना पड़ता है। तो ये तो प्रसाद ठाकुर जी को भी भोग लग जाएगा, क्योंकि लहसुन प्याज है नहीं। तो ज़्यादातर मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करती हूँ कि जो चीज़ ज़्यादातर ठाकुर जी को भोग लगती है वही मैं, बेशक हस्बैंड के लिए मैं बना देती हूँ, लेकिन वही मैं खाती हूँ। इससे हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हो। ठाकुर जी की डेली भोग लगा हुआ भोजन खाओ ना, तो उससे आपके चित्त साफ हो जाते हैं। और क्या है कि जितनी बुराइयां होती हैं ना, हमें अपनी बुराइयां अपनी दिखती नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे चित्त साफ होने लगता है ना, तो हम दूसरों के जीवन में झांकने से पहले अपनी ज़िंदगी में झांकते हैं, उस पर फोकस करते हैं कि हमारी जीवन में क्या कमियां हैं। जो भी गंदी आदतें होती हैं धीरे धीरे त्यागने का मन, मतलब हो अपने आप दिखने लगता है, त्यागने लगता है आदमी। तो कुछ चीज़ें छोटी छोटी मेरे जीवन में ऐसी बदलाव हुई है ना कि मैं आप लोग से धीरे धीरे शेयर करूँगी। दिखने में तो वो बहुत छोटा है, लेकिन उससे बहुत बड़े बड़े बदलाव हो जाते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ कुंदरू की सब्ज़ी, और चना जब हो जाएगा तो फिर रखेंगे दाल। और कुंदरू की सब्ज़ी मेरी फेवरेट होती है, एकदम सिंपल वाला, बस मिर्च डाल लो। और पहले तो उसमें मैं प्याज वगैरह भी डालती, लेकिन अब तो मैं प्याज नहीं, मतलब ज़्यादा पसंद करती, तो मैं किसी चीज़ में ज़्यादा प्याज नहीं डालती हूँ। और देखिए, मेरा चना एकदम सॉफ्ट हो गया था ना, तो वही थोड़ा सा जो पानी डाले थे कि ताकि चना गल जाए, तो वो चने में का पानी भी सुखा देंगे इससे, ताकि चना सूखा सूखा हो जाए। इस कुंदरू की सिंपल सी सब्ज़ी बनाएंगे, सिर्फ नमक हल्दी मिर्च डाल के, बहुत मतलब, और स्लो आंच कर देते हैं ना, तो ये अच्छे से, जैसे करेली की सब्ज़ी होती है ना कि स्लो आंच कर दो, धीरे धीरे पकती रहती है, जब तक खाना बनेगा तब तक पकेगा। और ना ही तेज़ आंच करना है, ना ही जलेगा, ना ही भुनेगा, मतलब बहुत अच्छा हो जाता है। ना ही खूब करारा हो जाता, ना ही एक तरफ जल, ऐसा वाला नहीं होता है, तो बहुत अच्छे से बन जाता है। तो मैं कोई भी सब्ज़ी ज़्यादातर स्लो आंच पे ही, कम मतलब एकदम कम भी नहीं, जितना उसको ज़रूरत होता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कुंदरू की सब्ज़ी। तो यहाँ मेरा चना बन चुका था, तो उसमें का जो पानी है सूख जाएगा, तो फिर इसको पलट के कुकर धो के लाएंगे, फिर दाल रखेंगे। और हमारा खाना ज़्यादातर कुकर में ही मैं
कोई भी सब्ज़ी ऐसी मेरी आदत सी बन गई है ना कि जो मसाले वाली सब्ज़ी होती है ज़्यादातर मैं कुकर में ही बनाती हूँ। अगर कढ़ाई में बनता है ना तो मुझे लगता है कि अलग-अलग सा सब कुछ दिखाई दे रहा है उसमें। कुकर बनने सॉफ्ट हो जाती है तो एक जैसा मतलब दिखता है। तो मुझे पता नहीं क्यों मेरी ये गंदी आदत है कि अच्छी अब मैं नहीं पता, लेकिन लगता है कि मुझे कुकर में ही बनाते हैं तो ठीक लगता है। और साथ-साथ ये साफ़ किया हुआ चावल है, लेकिन बरसात चल रहा है तो कीड़े और कंकड़ भी देखने पड़ते हैं। एक आध मतलब कीड़े तो नहीं हैं, क्योंकि दवा मिला के रखा हुआ है चावल में, लेकिन कंकड़ को देख लेते हैं। एक आध बार ज़रूर ही देख लेता है आदमी, वरना कभी-कभी कितना भी साफ़ सुथरा करके रखो चावल फिर पड़ जाते हैं कंकड़। तो इसीलिए मैं बनाने के टाइम ही थोड़ा सा निकाल के देख लेती हूँ। और देखिए खूब अच्छे से चना खूब एकदम से नरम हो गया था। तो यहाँ रख देंगे, ठंडा भी हो जाएगा। जब पतिदेव खाना खाते हैं तब मैं यही अपना नाश्ता कर लेती हूँ। फिर खाना जो होता है वो मैं लेट से खाती हूँ और सारा काम करने के बाद फिर मैं खाना खाती हूँ। तो जब उतना टाइम तक होता है रहता है ऐसे इंसान ना तो फिर से सेहत पे बहुत ज़्यादा असर आती है। मतलब जब ऐसी मेरी आदत सी हो गई है ना कि बिना काम किए खाना खाने का मन नहीं होता है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा सेहत पे असर करती है। तो इसी वजह से हस्बैंड भी डाँटते हैं कि कुछ खा लिया करो। और फिर जब सुबह नहा लेता है इंसान तो थोड़ा बहुत तो भूख लग ही जाता है। तो ये चना होता है जो बहुत गंभीर हो जाता है, तो इतना ही चना मैं खा लेती हूँ ना, तो उतना से ही बहुत ज़्यादा हमको फ़र्क पड़ता है कि भूख भी नहीं लगती है और सेहत भी नहीं ख़राब होगा और चना फ़ायदेमंद भी होता है। तो इस वजह से मैं यही किया करूँगी। और ऐसे सूखे जो कच्चे चने होते हैं कभी-कभी नहीं भी मन करता है, लेकिन अगर उसको थोड़ा-सा ही बस जैसा मैं भुनी हूँ ना, बिल्कुल तेल नहीं डाली थी, लेकिन ये चना जो होता है स्वाद में भी अच्छा लगता है, तो उससे मन भी नहीं भागेगा और खा लेगा इंसान। जब कुछ चीज़ें कोई मतलब अच्छी लगने लगती हैं तो उसका मन भी करता है। इसमें कोई चीज़ मतलब नुकसानदायक नहीं है। तो यही चीज़ें मैं अब डेली सोच रही हूँ कि मैं आदतों में अपने मतलब परिवर्तन, क्योंकि बीच में क्या होता है फिर भूख सी लगती है, फिर बार-बार इंसान वो चाय पिएगा तो नुकसानदायक होता है। मैं धीरे-धीरे चाय को भी अब मतलब कम कर दूँगी। सुबह मैं 2 कप पीती थी, तो मैं अब सुबह 1 कप करूँगी, या फिर 2 कप सुबह पिएँगे तो फिर शाम वाला कम कर देंगे। तो अब चाय को कम बहुत मतलब हर चीज़ों पे अपने आप पे धीरे-धीरे काम करते हैं। धीरे-धीरे जो भी आदतें होती हैं उन्हें अच्छी आदतों को हमेशा हम पकड़ना चाहते हैं, धीरे-धीरे अपनी बुरी आदतों को छोड़ते जाते हैं। तो यहाँ दाल भी रख दिए हैं और दाल बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मिक्स दाल है नहीं, अरहर का ही दाल है, तो वो बनने में 2 ही 3 सीटी में अच्छे से हो जाता है। और उसके बाद दाल पक गया था तो दाल में लगा देंगे तड़का। और तड़का में सिंपल सा, कोई प्याज, पता नहीं क्यों मुझे जब दाल में प्याज पड़ जाती तो दाल में नहीं छूती हूँ, मुझे नहीं मन करता है खाने का। तो मैं सिंपल सा हींग, जीरा और मिर्च, या लाल मिर्च हो या हरी मिर्च, बस इसी का तड़का लगाती हूँ और यही मुझे अच्छा लगता है। मतलब सूखी मिर्च का भी तड़का लग जाए तो वो भी टेस्ट चेंज हो जाता है, तो मुझे यही अच्छा लगता है। इसीलिए स्पेशल दाल ना बनाना हो ना तो मैं प्याज वाला तड़का कभी नहीं लगाती हूँ। आप लोग ज़्यादातर देखते होंगे, क्योंकि वो चीज़ मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद है और फिर उसमें ज़्यादा तेल भी डालना पड़ता है। इस तरह मैं थोड़ा-सा कम से तेल डाल के और छौंक लगा देती हूँ। और तेल वोल से तो जितना बचे इंसान उतना ही अच्छा है। देखिए स्वाद के लिए तो थोड़ी देर अच्छी लगती है, लेकिन कितना नुकसानदायक हो जा रहा है ये बाद में पता चल रहा है जब शरीर बीमार हो जाता है तब।
इसी वजह से जिससे में ज़्यादातर तेल लगता है जिस चीज़ में ना, वो चीज़ थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं कि हाँ थोड़ा थोड़ा थोड़ा, इतना इतना भी अगर कम कंजूसी करेगा इंसान मतलब सेहत के प्रति, तो धीरे धीरे क्या पता ट्रैक पे आ जाए। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा प्याज वगैरह और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ चावल भी धुल के रख दिए हैं और देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है, देखने में भी अच्छी लगती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा हुआ था। मेरे पतिदेव कुंदरू की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, लेकिन उनको भी अच्छी लगी थी, वो खा लिए थे। फिर सेक लेंगे रोटियाँ, और रोटियों को ज़्यादा हमने नहीं वो किया था, बस 2 ही 4 रोटियाँ बनते हुए दिखाया था, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है। और आप लोग से विनम्र निवेदन है कि अगर हमारे वीडियो में कोई भी त्रुटि हो रहा होगा ना, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और प्रांजलि दीदी, अगर आप ये वीडियो देख रहे होगा तो आप हमसे बड़ा क्रिएटर हो, तो आप ज़रूर बताना कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। और हो सकेगा तो फुल वॉच कीजिएगा, हो सकेगा तो नहीं, आप लोग फुल ही वॉच कीजिएगा वीडियो को। यहाँ मैं चाय बना ली हूँ, तो मैं सुबह चाय नहीं पी थी, तो इस वजह से मैं इस समय पी रही हूँ। अब पतिदेव को खाना ले गई और उसके बाद से मैं अपना वहीं बैठ के चना खा लिया, क्योंकि वो कहने लगते हैं कि खाना भी खा लो, तुम मेरे साथ ही खा लो, तो फिर काम में मन नहीं लगता है। फिर खाना खाने के बाद लगता है थोड़ी देर बैठ जाए सुकून से, तो और काम भी पड़ा रहता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम चाहते हैं प्रॉपर हर चीज़ों को टाइम से कर लें। और प्लस अगर कोई भी काम पड़ा रहेगा फिर वीडियो का काम करने में देर हो जाता है, तो इसीलिए मेरी आदत है कि प्रॉपर। और वैसे भी ना, जिस दिन कोई भी काम अगर छोड़ दो, उस दिन कोई ऐसा आ जाता है कि मन ही मतलब शर्मा जाता है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर टाइम से हर काम कर लूँ, और जितना ही काम हुआ रहता है बीच में हमें उतना ज़्यादा टाइम मिलता है अपने दूसरा काम करने के लिए। तो कपड़े भी सूख गए थे और बीच में ना झींसा आने लगा था, फुहारे बारिश का। तो वैसे ही मैं रोटी बना रही थी, तो क्या किए थे, सारा कपड़ा हस्बैंड लपेट के ला के यहीं चेयर पे रख दिए थे। तो उस समय तो मेरे पास टाइम था नहीं। उसके बाद वो चले गए, फिर खाना खाए, तैयार हुए, चले गए, फिर मैंने वीडियो पोस्ट किया। उसके बाद मैं गई तो किचन साफ़ सुथरा की, फिर बर्तन धुला, और उसके बाद से मैं आई थी तह लगाने कपड़ों का। कपड़े जब ऐसे यूं ही पड़े रहते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं देखने में, तह लगा कर रख दो तो एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। अब ऐसे पड़े रहेंगे तो देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, और उसके बाद से अस्त व्यस्त पूरा घर भी लगता है, और मन को भी सुकून नहीं मिलता, ये काम पड़ा है, ये काम पड़ा है। तो इसलिए लगे हाथ कर दो ना तो अच्छा रहता है। तो जो बेडशीट वगैरह हमने धुला था वो भी मैं उसके जगह पे लगा दी हूँ, और सारे कपड़े यहीं रख दिया है अभी, ताकि इसे प्रेस करने हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए यहीं रख दूँगी, लाइट आएगा तो देखते हैं आज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो फिर उसके बाद से झाड़ू वाला भी काम निवृत्त कर देते हैं, ताकि बीच में मुझे आज कपड़ों की सिलाई करनी है तो बीच में मुझे उठना ना पड़े। और जैसे लेट भी हो जाता है ना सिलाई करते करते, 5 साढ़े 5 भी हो जाता है, क्योंकि देखिए हाउस वाइफ बीच बीच में उठना ही पड़ता है। तो कोई चीज़ हम लोग का कोई काम लगातार नहीं हो पाता है, कभी कोई बुलाया, कभी कोई काम, कभी कोई काम, तो लगातार नहीं हो पाती हैं चीज़ें, तो उसमें लेट हो जाता है। तो जब झाड़ू लगा रहता है ना तो चिंता नहीं रहती है, शाम भी हो जाए तो कोई बात नहीं रहती है। बाद में जो कपड़े वहाँ जो गिरे उरे होते हैं उतना ही दूर लगा देती हूँ, या फिर शाम हो जाता है तो उसे वैसे ही उठा लेती हूँ। तो ये काम हमारा हो गया है, तो निश्चिंत रहेंगे और आगे के काम में मन भी लगेगा। तो वही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग के घर में अगर और फ़ोन हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, इसीलिए मेरा वीडियो यूट्यूब रिकमेंडेड में नहीं भेज रहा है, और मेहनत तो सबकी लगती है। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है, बज गया है 11:15, और उसके बाद अभी ब्लॉग को पोस्ट करना है। और इतना ज़्यादा गर्मी है ना, कभी धूप हो रहा है, कभी बारिश आ रहा है, बारिश आने के बाद इतना उमस है, लाइट भी कट गया है। अब जैसे लग रहा है कहाँ चले जाए, एकदम पूरा कपड़ा भीग गया है। तो चलिए ब्लॉग को करेंगे एंड, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा और यहीं से फिर से दूसरा ब्लॉग स्टार्ट होगा।
तो आज मुझे एक सूट की कटिंग करना है, लेकिन ना ही सूट वो प्रेस है जो नाप का है और ना ही जो कपड़ा आया है वो नाप का प्रेस है। तो बिना प्रेस के कपड़े नहीं काटे जाते हैं, क्योंकि फिर इधर उधर हो जाता है। तो अभी थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी और तब तक लाइट आ जाएगा तो फिर कपड़ा प्रेस करेंगे, कटिंग करेंगे। देखते हैं आज सिल पाते हैं कि नहीं। तो चलिए इस ब्लॉग को अभी एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वो वीडियो आप लोग को आगे वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए, अगर आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।